हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल काउंसलर बाय आरडी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कोई पढ़ाई की बातें नहीं करने वाले। आज हम लोग अपने एग्जाम्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर एग्जाम में किस तरह से मोटिवेटेड रहा जाए। ठीक है, तो एक प्रकार से एग्जाम की मोटिवेशन को लेकर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हुआ क्या है कि जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तो हम लोगों ने पढ़ाई को एकदम लाइटली ले लिया है ना। पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, पढ़ाई में हालांकि काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि प्रॉब्लम इसके पीछे का काफ़ी सारे प्रॉब्लम है। एक तो ऑनलाइन पढ़ाई, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई तो सबको जमती नहीं है, और दूसरी चीज़ स्कूल बंद होने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बहुत ही कम समय बचा हुआ, अगर हम लोग जो है बात करें 10th और 12th के एग्जाम बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बहुत ही कम समय बचा है। और इस कम टाइम में हम लोग यानी कि कम समय में किस तरह से इफेक्टिवली पढ़ाई करा जाए, यानी कि कम से कम 8 से 10 घंटे हम लोग इस तरह से पढ़ाई करें, इस तरह से क्या करें। तो सबसे पहली बात क्या होती है कि हम लोग को डिस्कस करना होगा कि एग्जाम हम लोग करते क्या है कि जब भी पढ़ने की बारी आती है तो समझ में नहीं आता क्या पढ़ें, है ना। स्टार्टिंग ही कहाँ से करें, सबसे बड़ी चीज होती है कि स्टार्ट कैसे करें, है ना। स्टार्ट करने की दिक्कत होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टारगेट ही गलत बना लेते हैं। टारगेट बनाने का तरीका क्या होता है कि हम लोग करते हैं 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन ये नहीं पता क्या पढ़ेंगे। तो जब भी बात हो कि क्या पढ़ना है तो सबसे पहले डिस्कस करिए कि आपको क्या टारगेट बनाना है। जैसे कि सपोज करिए हमको दिल्ली जाना है। यहाँ से दिल्ली जाने के लिए ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट दिल्ली यहाँ से पहुँच जाएंगे। तो दिल्ली जाने का एक रूट होगा कि कहाँ से पहले आप जो है अपने जो है पास के जो है स्टेशन में जाएंगे, वहाँ से क्या बस लेंगे जो भी है ना। तो एक रूट होता है, सिस्टम होता है, उस सिस्टम से जो है आप जो है कवर करेंगे चीज़ों को। तो उसी तरीके पढ़ाई का भी सिस्टम है। तो पढ़ाई में सबसे पहले आप एक टारगेट बनाइए कि हमें आज इतना पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टारगेट बनाएंगे। सपोज करिए अगर हम लोग को सुबह उठना है, सुबह उठिए और उठने के बाद एक टारगेट डिफाइन करिए कि हमको सपोज करिए फिजिक्स पढ़ना है। तो फिजिक्स में क्या पढ़ना है वो टॉपिक डिफाइन कर लीजिए और उसको जो है कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करें। देन छोटे छोटे टारगेट बनाइए। होता क्या कि हम लोग बड़े बड़े टारगेट बना के रख लेते हैं और उसको फॉलो नहीं करते। तो छोटे छोटे टारगेट बनाइए और उन छोटे टारगेट्स को फॉलो करिए, कंप्लीट करिए, और देन आपको अपने अंदर से खुद ही पॉजिटिव वाइब्स जो है क्रिएट होंगी। और देन उसके बाद आप जो है नेक्स्ट टारगेट तरफ बढ़ जाइए। सपोज करिए आपको मैथ लगाना है, देन आप मैथ में टारगेट बनाइए, मैथ में टॉपिक सेलेक्ट करिए और इस तरह से आगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, 7 से 8 घंटे इफेक्टिवली। आप इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, है ना। कुछ लोग क्या कहेंगे कि जो है प्रैक्टिस करें, है ना, और उसके बाद जो है मॉक टेस्ट लगाएं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा जरूरी हैं कि जैसे कि हम लोग मॉक टेस्ट लगाना, यानी ज़्यादातर प्रीवियस पेपर अगर अनसॉल्व की बात करें तो हम लोग को अनसॉल्व भी लगानी होती है, क्योंकि सिलेबस तो लगभग खत्म हो गया होगा। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम लोग की सबसे ज़्यादा जो अपने आप को एग्जामिन करने का जो तरीका होता है वही क्या होता है, अनसॉल्व पेपर्स को लगाना है। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग अपने आप को जो है मोटिवेट रख सकते हैं एग्जाम को जो है एग्जाम के ओरिएंटेड में। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर सबसे पहले विजन क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हमें कोई काम करना है तो उसके पीछे का एक सिस्टम होता है कि हमें ये काम क्यों करना है। जैसे कि अगर सपोज करें कि हमें पैसे कमाने होते हैं, तो पैसे कमाने क्यों हैं, क्योंकि किसी काम को करना है। तो काम के पीछे का काम करते इसीलिए हैं ताकि हमें पैसे मिलेंगे। तो उसी तरीके पढ़ाई आप जो कराए तो पढ़ाई को कभी बोरियत नहीं फील करना है, पर पढ़ाई को एंजॉय करना है। एंजॉय करने के बेसिस पे हमें काम करना है ताकि चीज़ें क्या हों, अच्छी हों। वरना क्या होगा कि अगर बोरियत आप फील करें तो आप उसमें क्या कर प्रोडक्टिविटी नहीं ला सकते, बेहतर नहीं कर सकते। बेहतर को और बेहतर बनाना है तो आपको सबसे पहले उस काम में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो काम नहीं खेल लगेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एकदम सिस्टमैटिक मैनर में चीज़ों को डिफाइन करना है। क्या हमारा टारगेट है, सुबह उठिए, बेहतर तरीके से काम करिए। कि आपको सबसे पहले टारगेट डिफाइन करिए, एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि आज हमें इतना तो पढ़ना ही है और इससे कम नहीं होना चाहिए किसी हालत में। क्लियर है। तो उसके बाद जो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करिए हमारे पास 2 बॉयज हैं, है ना। तो एक है जो कम पढ़ता है लेकिन इफेक्टिवली पढ़ता है ना। होता क्या है कि हम लोग को इनपुट जो है, हम लोग कभी कभी इनपुट ज़्यादा देते हैं जबकि आउटपुट क्या मिलता है, कम मिलता है। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास स्मार्ट वर्क है और एक हार्ड वर्क है। तो अब तो हमारे पास हार्ड वर्क करने का टाइम नहीं है, अब हमारे पास स्मार्ट वर्क करने का टाइम है। यानी कि कम टाइम में कैसे ज़्यादा पढ़ा जाए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि एक शॉर्ट नोट्स बनाने का फंडा होता है कि जैसे कि मान लो फिजिक्स में आपको पढ़ना है तो फिजिक्स में आप प्रॉपर फार्मूले की एक अलग जो है कॉपी बना लीजिए, जिसमें हम लोग क्या करेंगे लास्ट टाइम में फॉर्मूले को ही जो है क्या कर लेना, पढ़ लेना और उनसे रिलेटेड जो है हम लोग को न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लेना है।
तो ये स्मार्ट वर्क होता है ताकि कम टाइम में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इफेक्टिवली कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज हम लोग क्या कर सकते हैं केमिस्ट्री में और मैथ में भी जो है इस चीज को सेम चीज को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमें सब पता रहेगा कि आखिर करना क्या है, वरना क्या होगा, क्योंकि स्मार्ट हार्ड वर्क तुम लोग बहुत कर लिया, बहुत सारा पढ़ लिया, इतना सारा सिलेबस, इतना वास्ट सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश ना जाने क्या क्या हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो उसको जो है चीजों को बेहतर तरीके से डिफाइन करिए, स्मार्ट तरीके से पढ़ने के तरीका बनाइए और टारगेट जरूर डिफाइन करिए कि हमें पढ़ना किस तरीके से है ना। रैंडमली नहीं लगते जाना कि हमें बस पढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और धीरे धीरे शॉर्ट जो है टारगेट छोटे बनाइए। कभी भी ये डिफाइन ना करिए कि हमें 8 से 10 घंटे पढ़ने हैं, ये नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग कभी कभी लिखते हैं इस तरह से 8 से 10 जो है 8 बजे से 10 बजे तक ये करेंगे, 10 से 12 ये करेंगे, ये कभी जो है पॉसिबल नहीं हो पाता और ना ही कभी कंप्लीट हो पाता है। तो टारगेट बनाइए, छोटे छोटे टॉपिक बनाइए और उसको कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। सो अब ये सारी बात तो रही कि भाई एग्जाम के लेके किस तरह से पढ़ा जाए, ठीक है, और एग्जाम का जो स्ट्रेस है किस तरह दूर किया जाए। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं कि आखिर एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस ना हो पाए तो देन जो है स्टूडेंट क्या फील करते हैं ना, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि आप अपने आप को किसी से आपको कंपैरिजन नहीं करना है। सपोज करिए कि जो है शर्मा जी के लड़के के 90% आ गए और आपके जो है परसेंटेज अच्छे नहीं आए, तो इससे ये जो है फील नहीं करना है कि उसके ज्यादा अच्छे आए और मेरे नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने आप में यूनिक हैं और आपको किसी से कोई कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी होती है, एक विनर होता है, हर आदमी अपने आप में एक अलग कैपेबिलिटी रखता है, कुछ कर गुजरने की क्षमता उसके अंदर होती है, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि होता क्या है कि अब हम लोग थोड़ा सा ऑनलाइन और ऑफलाइन मीडियम को जो है डिस्कस करना चाहते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब क्या कि पहले क्या होता था कि ऑफलाइन जो सिस्टम था उसको उसमें पढ़ाई करते थे तो कुछ अलग फीलिंग आती थी, जो ऑनलाइन करते हैं उसमें अलग फीलिंग आती है। इससे क्या हमारा मतलब है, इससे मतलब ये है कि जब हम लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो कुछ लोग उसको जो है दो चीजें होती हैं, हमेशा दो चीजों को लेके चलते हैं, एक पॉजिटिव चीजें होती है, नेगेटिव चीजें। तो हम लोग क्या करते हैं आजकल ऑनलाइन को नेगेटिव वे में ज्यादा ले रहे हैं ना, एंटरटेनमेंट का साधन ज्यादा बना रहे हैं, जबकि पढ़ाई से दूर हटे जा रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन जो हो रहा है हम लोग का लगातार हो रहा है। पहले क्या होता है, अगर हम अपनी बात करें तो इसमें ऑफलाइन हम लोग ऑफलाइन में पढ़ा ज्यादा जो है जोर हुआ करता था। ऑफलाइन में एक कंपटीशन होता था, है ना, एक ग्रुप होता था, एक एनवायरनमेंट होता था पढ़ाई का, जिसमें भाई तेरे को नहीं आ रहा, मेरे को नहीं आ रहा। इससे क्या होता था कि लोगों के बीच में डिस्कशन होता था। आजकल मोबाइल का साधन है, चलते चलते कोई भी यूट्यूब खोल लिया, कुछ भी खोल लिया, तो इससे क्या होता है पढ़ाई में लगातार डिस्ट्रैक्शन होता है। तो थोड़ा इससे भी हमको बचना है, तो इससे भी हमारा क्या होता है मोटिवेशन डाउन होता है। पढ़ाई ऑनलाइन पढ़ाई का एक बहुत बढ़िया जरिया है, लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं एक डिस्ट्रक्टिव वे में लेते हैं, जो कि गलत है। इसको अपने को क्या लेना है, एक अच्छे वे में लेना है, कंस्ट्रक्टिव वे में लेना है, ताकि हम लोग उसको क्या कर पाए, बेहतर कर पाए। अब हम लोग जो है एग्जाम का स्ट्रेस भी दूर कर लिया, सब कुछ ठीक है, पढ़ाई भी कर लिया और एग्जाम भी हो गया। अब बात करते हैं कि एग्जाम हो जाने के बाद क्या करें, है ना। तो होता क्या है कि अक्सर एग्जाम हो जाने के बाद जो है हम लोग एक दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं कि हमारे तेरे परसेंटेज ज्यादा आएंगे, मेरे परसेंटेज ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। हर आदमी, हर बंदा अपने आप में यूनिक है ना, हर बंदा अपने आप में विनर है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है जो अपने माँ बाप को भी इस चीज समझनी होती है ना, कि वो जो है एक दूसरे से कंपैरिजन करने लगते हैं कि शर्मा जी के लड़के कितने परसेंटेज आ गए, है ना, मेरे लड़के के नहीं आए, है ना। तो ये सारी चीजें नहीं करनी होती है। हमेशा अपने को डिस्कस करना है कि अपने पैशन को फॉलो करिए। आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में। अगर आप पढ़ाई में सही हैं तो ही पढ़ाई करिए, वरना कोई जरूरी नहीं पढ़ाई करना। अगर आपका इंटरेस्ट सिंगिंग में है, डांसिंग में है या किसी भी चीज में है, तो उस चीज को फॉलो करिए और उसमें पूरी जान लगा दीजिए, क्योंकि कभी भी दो नावों में पैर नहीं रखा जाना होता है। एक चीज को करिए और दम लगा दीजिए, उसके लिए पूरी जी जान लगा दीजिए। ऑल द बेस्ट। हम सारा काम फिट करके एकदम बेहतर तरीके से करना है कि वो काम में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। तो पैशन को फॉलो करिए, क्योंकि पैशन जो होता है अपना स्ट्रॉन्ग लव होता है और उसी को करना होता है। क्लियर है। तो कंपेरिजन नहीं करना, अपने आप में हर बंदा यूनिक है और पैशन को फॉलो करिए। अपने आप लाइफ में हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यही सिस्टम होना चाहिए हर किसी का। हमें उम्मीद है कि आप जो है परीक्षा में बेहतर करेंगे और जो है सफल नंबरों से जो है परीक्षा को क्या करेंगे, उत्तीर्ण करेंगे। तो अब हम यहाँ पे अलविदा लेना चाहते हैं और आप बेहतर तरीके से जो है एग्जाम में रॉक करिए। आई होप यू विल डू बेस्ट एंड गॉड विल नेवर टेक यू रेस्ट। तो लगे रहिए, कीप कंटिन्यू, कीप गोइंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और तो यहीं तक के लिए तो मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।